नमस्कार, मैं हूं विवेक शास्त्री और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटे महाराज में। साथियों, थंबनेल देखकर आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि ये पूरा वीडियो गोत्र से संबंधित है। गोत्र क्या होते हैं, गोत्र हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, गोत्रों का पता हम कैसे लगा सकते हैं, हम किस गोत्र के हैं, इस बारे में पूरी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो। अगर आपके मन में ये सवाल बार बार आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए गोत्र से संबंधित पूरी जानकारी विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। वीडियो पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। मानव एक सामाजिक प्राणी है। गोत्र भी मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि हम किस एक पूर्वज की संतान हैं। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गो अर्थात इंद्रियां, ता अर्थात आघात। जो इंद्रियों के आघात को रोकने वाला हो वह गोत्र कहलाता है। इंद्रियों के आघात को सिर्फ ऋषि ही रोकता है, इसलिए गोत्र का संबंध सीधा ऋषियों के साथ है। मान्यता के अनुसार हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मुख्य रूप से सप्त ऋषियों के नाम से हमारे 7 गोत्रों का प्रचलन था। यह 7 निम्न प्रकार हैं: अत्रि, भरद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि। जैसे जैसे समय बीतता गया इन गोत्रों की संख्या बढ़ती चली गई। एक मत के अनुसार आज गोत्रों की संख्या लगभग 110 मानी जाती है। अब आपको गोत्र का महत्व एवं उसका प्रयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में बता देते हैं। गोत्रों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। जब भी किसी बालक या बालिका का विवाह होता है या विवाह होने को होता है तो सबसे पहले मामा का गोत्र और उसके स्वयं का गोत्र मिलाया जाता है। अगर एक ही गोत्र के बालक या बालिका हैं तो उनका विवाह होना असंभव माना जाता है। जब भी हम किसी धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं, हवन, गृह प्रवेश, पूजा पाठ इत्यादि कर्म जब हम करते हैं तो उनमें गोत्र का प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें गोत्र और अपने नाम से ही संकल्प लिया जाता है, तभी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की पूर्ति मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एक ही गोत्र में जन्मे बालक और बालिका भाई बहन माने जाते हैं, इसीलिए विवाह हमेशा दूसरे गोत्र में करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी इसको सिद्ध करता है कि एक ही गोत्र में जन्मे पति पत्नी की संतान सामान्य बुद्धि की ही होती है। वहीं ऐसे बच्चों का IQ लेवल भी कम होता है। इनमें कई आनुवंशिक दोष भी आ जाते हैं। वहीं अलग अलग गोत्र में जन्मे दंपत्ति की संतान का IQ लेवल बहुत अधिक होता है। उसमें कई बाहरी तत्वों का, बाहरी आनुवंशिक लक्षणों का समावेश होता है, जिसके कारण उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। अपने गोत्र को हम कैसे जान सकते हैं? अब हमारे मन में तीसरा सवाल आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें अपने गोत्र का पता नहीं है तो हम अपने गोत्र का पता कैसे लगा सकते हैं। आप अपने गोत्र का पता अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों से जान सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। उन माता पिताओं से भी मैं निवेदन करूँगा जो अपने बच्चों को अपना गोत्र नहीं बताते। ये बहुत ही गलत है। आप सभी से निवेदन है, कृपया जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसी के साथ में हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम उन्हें अपने गोत्र के बारे में बताएं, जिससे वह आगे आने वाली पीढ़ी तक इस बात को बता सकें और आगे आने वाले अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। साथियों, पहले वर्ण आए। कर्म के अनुसार वर्णों का निर्धारण हुआ। सबसे पहले 4 वर्ण हुए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सभी वर्णों को प्रमुख जातियां भी कहा जाता है। इन सभी जातियों में गोत्र भी समान रूप से पाए जाते हैं। प्रायः सभी को अपने अपने गोत्र का पता होता था, परंतु इस आधुनिक समय में अगर आपको अपने गोत्र का पता नहीं है तो अपने माता पिता, दादा दादी से पूछें। अगर वह नहीं है तो अपने रिश्तेदारों एवं अपने गांव के पास पड़ोसियों से जानकारी लें। अगर इसके बाद भी आपको अपने गोत्र का पता नहीं लग पा रहा है तो आप
कश्यप गोत्र बताया गया। आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।